हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इति गोयल और जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी एक स्टूडेंट है क्लास 12th की अनुष्का। उन्होंने अपने कुछ डाउट सेंड किए हैं, उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। वो 12th आईसीएसई बोर्ड की स्टूडेंट है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने जो सेंड किए डाउट वो डिफरेंशिएशन के हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप क्लास 12 से 6 से 12 तक मैथ्स में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, क्या आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्या आईसीएसई बोर्ड के। ठीक है। और आपको मेरी जो मेल आईडी है और मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनके डाउट्स क्या हैं। तो फर्स्ट है, ये डाउट जो इन्होंने भेजा है वो 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स शो करना है हमें, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें गिवन क्या है, y इज इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स गिवन है। आप लोगों को पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज ऑलवेज कितना होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा cos x होता है। ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन हमारा cos x होता है, बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। सेकेंड चीज हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, देखिए पहले हमने बोला y इज इक्वल टू कॉस साइन एक्स है। हमने इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन किया तो dy अपॉन dx कितना आ गया हमारा, cos cos का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। cos का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। एक्स की प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एंगल कॉस का एंगल क्या है, साइन है। हम इसे एज इट इज लिख लेंगे, बट अकॉर्डिंग टू चैन रूल हमें साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। साइन एक्स का हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की। लेकिन हम हमेशा जब भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो आप देखेंगे अगर हम प्रूफ की साइड देखते हैं तो हमें जो निकालना है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस दिस वन। इट मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन की भी रिक्वायरमेंट है हमें और टू टाइम डिफरेंशिएशन की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। दूसरी चीज हमारी जो प्रूव है वो किसकी टर्म्स में, टेन की टर्म्स में, तो हमें अपने एक्सप्रेशन को टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साइन इंटू साइन एक्स, तो ये तो हमारा पूरा फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक है। और ये हो गया कॉस एक्स, ये हमारा सेकंड हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, हम दोनों साइड अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन गया। तो माइनस को हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि माइनस ऐसे वर्क करेगा कांस्टेंट की तरह। और हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को जो हमारा दे रखा है साइन, ठीक है, साइन एक्स, ये पूरा वन वैल्यू है इंटू कॉस एक्स, इस पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा एफ वन एक्स की तरह ट्रीट होगा और ये एफ टू एक्स की तरह ट्रीट होगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर हम दो फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन में है तो एफ वन एक्स और एफ टू एक्स, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एफ वन एक्स को रोकिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड फंक्शन का। ठीक है, आप किसी को भी सेकंड मान सकते हैं किसी को भी फर्स्ट, इट्स अप टू यू। ठीक है। एफ टू एक्स को रोकिए और एफ वन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें अप्लाई करना है, ये हमने तीन चीजें यूज की है यहाँ पे। तो देखिए अब प्रोडक्ट रूल लगाए हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को रोकेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रोकेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को बाहर रखते हैं, फर्स्ट को का डिफरेंशिएशन, तो कितना बनेगा, साइन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बट एक्स की प्लेस में यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे। बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें कॉस एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स हमारा यहाँ पे है तो इसको एज इट इज रख लेंगे इंटू कॉस एक्स, प्लस इस बार हमने एफ वन एक्स को एज इट इज रखेंगे, यानी साइन साइन एक्स
और cos x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस, ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये पूरी अगर हम माइनस से मल्टीप्लीकेशन कर दें तो पहला फंक्शन तो हमारा क्या है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस साइन एक्स। और यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके क्या देगा, प्लस देगा। तो प्लस, देखिए माइनस का साइन यहाँ पे भी है, और जैसे ही हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ये माइनस का है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा साइन एक्स इंटू साइन साइन एक्स, साइन एक्स। ये हमारी वैल्यू है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें इस चीज पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना होता है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की भी चाहिए। तो हमें इस एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा, हम यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई कैसे लाएंगे। ठीक है, वाई कैसे लाएंगे, तो देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स यानी हम साइन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी, यहाँ से देखिए माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन साइन एक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस वन अपॉन कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पे साइन साइन एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितनी बन जाएगा हमारा, देखिए जब हम साइन साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डी स्क्वायर वाई अपॉन तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, डी स्क्वायर वाई, ओके, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस साइन एक्स। और यहाँ पे हम साइन साइन एक्स की जगह लिखेंगे साइन एक्स, तो एज इट इज आ जाएगा अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स कहाँ से आएगा, ये आ गया, निगेटिव होंगे एंड डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हमारा साइन चेंज होकर निगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ऐसे क्यों है, आप इक्वेशन फर्स्ट से देख सकते हैं, हमने साइन साइन एक्स के प्लेस पे क्या पुट करा है, माइनस वन अपॉन कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को पुट कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा। अब आप देखिए क्योंकि हमें साइन एक्स के डी वाई अपॉन डी एक्स के, जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का उसका कॉफिशिएंट टेन एक्स था, तो देखिए यहाँ पे टेन एक्स बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए था, कॉस स्क्वायर एक्स भी बन चुका है। बट हमें अभी वाई और चाहिए, तो देखिए वाई की वैल्यू क्या थी, कॉस साइन एक्स थी, यानी हम कॉस साइन एक्स की प्लेस पे वाई लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसे सेकंड मान लेते हैं और हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन द प्लेस ऑफ y इक्वल्स टू कितना है हमारा, यहाँ पे आप देखो y इज इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स, जो कि हमें गिवन था कॉस साइन एक्स है। तो यहाँ पे हम इसे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स अब आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए हम इसे वैल्यू को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस साइन एक्स, तो इक्वल टू में है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, इंटू में हमें क्या है, कॉस साइन एक्स है, तो कॉस साइन एक्स की जगह हम लिख सकते हैं वाई, है ना, वाई, तो हम यहाँ पे वाई लिखते हैं, कॉस साइन एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं वाई से, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हमारा क्या होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वी नो दैट टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होती है, ये आप लोगों को पता ही होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होती है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स से रिप्लेस कर देंगे एंड इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स है।
अब हमें देखिए यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब ये LHS की साइड जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस विल कन्वर्टेड टू प्लस, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई एंड इट इज प्लस टेन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। हमें प्रूव क्या करना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस टेन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमें यही प्रूव हो गया है हमारा, प्लस टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भेजा है बच्चे ने, वो भेजा है हमें ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है, ठीक है, यहाँ पे भी हमें प्रूव ही करना है। तो देखिए किस तरह से प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सप्रेशन हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, तो आपको पता है फिर से अगेन क्या है, ये f1 फंक्शन की तरह ट्रीट होगा और ये f2 एक्स की तरह ट्रीट होगा। ये फंक्शन f1 एक्स है और ये f2 एक्स है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट को रोकेंगे, प्रोडक्ट रूल ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। फर्स्ट को रोकेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं और सेकंड को फंक्शन को रोक के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। आप इसे फर्स्ट f1 एक्स मान लीजिए, f2 एक्स मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए e की पावर x है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस इस बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रोक लेते हैं एंड e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए e की पावर x है, ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स इज ऑलवेज ई एक्स। ठीक है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा ई एक्स ही आता है, तो आप डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स यहाँ पे ई एक्स से लिखें। ये हमारी वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की। अगेन क्योंकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें चाहिए और डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई की टर्म में चाहिए। तो अब आप देखिए हमें इसका अगेन दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। जब हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए सबसे पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई की पावर एक्स क्या हो गया, ये हमारी पूरी वैल्यू वाई हो गई है ना, y इक्वल्स टू। तो फ्रॉम फर्स्ट हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस इस पूरे एक्सप्रेशन को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ई की पावर एक्स को रोकिए और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और कॉस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस के कॉस। साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है, बट माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स ये आएगा। सॉरी, इससे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, इसका रोका है इसको डिफरेंशिएशन है, बट नेक्स्ट टाइम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज एंड ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स आ जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा। हमने क्या किया है, इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज हमने अगेन डिफरेंशिएशन किया है पूरे एक्सप्रेशन का, तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट को रोकेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकंड को रोकेंगे, ये f2 एक्स है और ये f1 एक्स है। ठीक है, सेकंड को रोकते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, और आपको बता चुकी हूँ ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, प्लस y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन गया माइनस की ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन चुका है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन गया है एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स बन चुका है। तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
ई की पावर एक्स, ठीक है, और ये हमारा प्लस dy अपॉन डी एक्स, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है, हमारे किसकी वैल्यू है, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाई है हमारा, है ना, ये वाई है की वैल्यू दे रखी है। और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स किसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ई की पावर एक्स से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से, यानी हम यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं, इट इज वाई, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, हम यानी डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, इसको ना लेके यहाँ से ले सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स कॉस एक्स साइन एक्स को ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के प्लेस पर हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, यानी कि हमें क्योंकि एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वाई और डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर की टर्म में ही अपना एक्सप्रेशन लिखना है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको हम पूरे एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वाई में, है ना, ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, वाई हो गई, प्लस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी की पावर डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी एज इट इज आ जाएगी। तो देखिए फाइनल एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना है, माइनस वाई, ओके, इट इज माइनस वाई एंड माइनस वाई, सो इट गिव्स माइनस वाई इट इज माइनस टू वाई, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये क्या आएगा, माइनस की टू वाई देगा। और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म भी है और डी वाई, यानी ये दो टर्म है डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो इट इज टू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम पूरे एक्सप्रेशन को उठा के एलएचएस में ले आएंगे, तो देखिए ये बन गया टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर चाहिए था उसमें ना साइन था ना कॉस था, तो मैंने पूरे एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट किया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और वाई की टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्का का, ये भी हमारा जो है सेम प्रूव करने वाला क्वेश्चन ही है, ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, टू टाइम डिफरेंशिएशन, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो क्या वैल्यू आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, तो क्या होता है आपको पता है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, ये होता है डिफरेंशिएशन एक्स का, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो एन एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन बन गया, फर्स्ट हम इसे एन एक्स की पावर एन माइनस वन की तरह ट्रीट करेंगे, बट आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स की जगह पूरा एक्सप्रेशन लिखा है एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू चैन रूल हमें इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर एन माइनस वन, इसका हम अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो देखिए वन का एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन आ जाएगा, हमेशा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, रूट मीन्स क्या है, इसकी पावर कितना है, हाफ है ना, तो आप एन एक्स की पावर एन माइनस वन लिखेंगे यानी हाफ, और वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर एन माइनस वन, एन की जगह वन हाफ है तो माइनस वन करेंगे, और फिर अगेन इस पे चैन रूल लगाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, टू एक्स बन जाएगा, टू एक्स बन जाएगा, तो देखिए हमने इसे क्या लिखेंगे, वन अपॉन, ठीक है, रूट है तो इट मीन्स टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर,
एन है ना, एन क्या होगा, 1/2 होगा, 1+x²। और जब 1+x² का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 1+x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 का 0 होता है और x² का 2x होता है, तो 2x आ जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए dy/dx इक्वल टू कितना है, n इंटू एक्स प्लस रूट 1+x² होल पावर n-1, ठीक है, n-1, 1+x/√1+x² आ गया। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, n इंटू एक्स प्लस रूट 1+x² होल पावर n-1। यहाँ पे आप जब करेंगे तो √1+x² प्लस x/√1+x², ठीक है। बेस सेम है, x प्लस √1+x² है, x प्लस √1+x² है, देख सकते हो बेस सेम है। पावर यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा, n x प्लस √1+x² होल पावर n हो जाएगा अपॉन √1+x²। ये हमारी किसकी वैल्यू है, dy/dx की वैल्यू है। बट अभी हमने सिर्फ वन टाइम डिफरेंशिएशन किया है, ये क्या है, dy/dx इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, ये आ गया हमारा n x प्लस √1+x² होल पावर n अपॉन 1+x²। अब देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, √1+x² को LHS की साइड ले जाइए, ठीक है, बनेगा √1+x² dy/dx इक्वल टू, ये कितना बनेगा, n इंटू एक्स प्लस √1+x² होल पावर n। क्या आ गया, अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे अगेन, तो फर्स्ट को रोको, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, बनेगा d²y/dx² प्लस सेकंड को रोको, dy/dx, और फर्स्ट का यानी 1/2√1+x², 1+x² का करेंगे तो 2x आ जाए इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे n की जगह x प्लस √1+x² है ना, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, मतलब हमें गिवन एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल्स टू x प्लस √1+x² की होल पावर n थी। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ से फर्स्ट से हम इसे पूरे को रिप्लेस कर देते हैं y से, यानी कि ये पूरी बन जाएगा n, तो n इंटू dy/dx हो जाएगा, ठीक है, n इंटू dy/dx हो जाएगा। हमने क्या किया, x प्लस √1+x² की होल पावर n को y लिख लिया, देखिए ये y की इक्विवेलेंट है ना, y के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, हमने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट ये आ गया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे √1+x² है, दोनों साइड √1+x² से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, √1+x² से, ठीक है, हो जाएगा 1+x² d²y/dx² प्लस, यहाँ पे 2 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे आएगा x इंटू dy/dx इक्वल्स टू n√1+x² dy/dx, ये मेरा आ चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, हम √1+x² dy/dx को क्या लिख सकते हैं, ny लिख सकते हैं, इसको सेकंड मान लीजिए, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड क्या लिख सकते हैं, 1+x² है d²y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल्स टू n √1+x² dy/dx को क्या लिख सकते हैं, √1+x² dy/dx को हम ny के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, तो ये n इंटू ny हो जाएगा, यानी इक्वल्स टू n² y हो जाएगा। तो आंसर इज 1+x² d²y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल टू n² y। यही हमें प्रूव करना था, देख सकते हैं, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था, 1+x² d²y/dx x dy/dx इक्वल्स टू n², हेंस प्रूफ, ठीक है, ये हमारा है। आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू।
ठीक है? अगर आपको क्लास 6 से 12 तक मैथ्स में कोई भी डाउट होते हैं, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।